निफ्टी की डेली इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से देखने पे हमें दो चार चीजें समझ में आती है। वो एक बात कि मार्केट एक लंबे समय तक एक एरिया में बंद रहा, जिसके बारे में हमने 2 हफ्ते तक लगातार ये भी बात किया कि मार्केट आपको कभी गैप अप खुलता हुआ दिखता है, फिर मार्केट रेड कैंडल बनाता है, फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर रेड कैंडल, फिर मार्केट गैप डाउन। ये सिलसिला करीबन 21-22 तारीख तक इस तरीके से चलता रहा। अब इसके बाद हुआ है कि एक दिन मार्केट अचानक से एक बड़ा गैप अप खुलता है। लगभग ये 25 तारीख की बात है। 25 तारीख को मार्केट ने इस रेंज को फाइनली ब्रेक करके एक बड़ा गैप अप खुला। इसका एक फायदा मार्केट को हुआ। वो फायदा ये था कि मार्केट इस रेंज के अंदर जब तक बना हुआ था, मार्केट अपनी ताकत से बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। लेकिन 25 तारीख को घटना घटी कि मार्केट एक बड़ा गैप अप खुला। चलिए ठीक है, लेकिन सिर्फ गैप अप खुलने से ट्रेंड बदल जाएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए गैप अप खुलने के बावजूद भी मार्केट, चलिए उस दिन की अगर हम 25 तारीख की बात करें तो मार्केट भरा पूरा दिन था, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अगले दिन जहां पे मार्केट को ये जो ट्रेंड लाइन का सहारा लेके ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट अभी तो उल्टा हो गया। मार्केट खुलने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ गया। हालांकि मार्केट को 25 तारीख का जो हाई है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता तो शायद बातें कुछ और होती, चीजें कुछ और दिखती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या? मार्केट 26 तारीख को खुलता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन और मार्केट सिलसिलेवार नीचे आया। अब 26 तारीख के बाद आता है 27 तारीख। 27 तारीख का भी कुछ ऐसे ही मार्केट का नियम कानून देखने को मिला कि मार्केट लगातार अपने क्लोज को धीरे धीरे, हाँ, अगर क्लोज की बात करेंगे तो यहाँ पे 26 तारीख 27 तारीख के क्लोज में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हो गया है। मतलब 25, 26, 27 तीनों तारीख को अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ बड़ा हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद भी एक अच्छा जोन बनाने में सक्षम नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मार्केट अभी फिर से एक नए एरिया में फंसा हुआ। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर 27 तारीख को 26 तारीख के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता तो बात अलग हो जाती, पर 27 तारीख को 25 तारीख और 27 तारीख के बीच का जो जगह है, इसके अंदर मार्केट अभी फंसा हुआ है। इसका मतलब बड़ा साफ है। क्या है वो? ये है कि मार्केट इस एरिया के अंदर, हो सकता है मार्केट अब आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। पर इन सब चीज़ों को एक ही क्षण में, एक ही दिन में पूरे प्लानिंग को खराब करने के लिए मार्केट को बस एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, और वो है या तो मार्केट इस रेंज के नीचे गैप डाउन खुल जाए या इस रेंज के ऊपर गैप अप खुल जाए। बस इसी से ये सारा चौपट होने के लिए काफ़ी है। अब देखना पड़ेगा ये कि मार्केट अगले दिन मार्केट किस तरीके से इसको देखता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करते तो मार्केट में हमको यही चीज़ बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को सहारा लेके मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ा तो था, पर 26 तारीख को मार्केट इस रेंज के आसपास खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे चले आके नीचे ही क्लोज होता है, ठीक है। और 27 तारीख में बेहतरीन कुछ हुआ ही नहीं। सीधी सीधी बात अगर कहें तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज के रूप में मार्केट बना रहा। अब कल अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज के ऊपर खुलता है, अगर गैप अप की मैं बात करूं, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे 26 तारीख के हाई को तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये पूरा एक रेंज बना हुआ है, इसके अंदर मार्केट अगर ऊपर नीचे होता रहेगा तब तो मार्केट का कोई डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। हो सकता है इसी हाई को मार्केट रेजिस्टेंस बनाए और इसके नीचे को मार्केट सपोर्ट बनाए, लो को। ये संभव है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट अगर ये जो रेंज बना हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे रेंज क्लियरली नजर आता है। क्या रेंज है भाई? वो रेंज है करीबन 24,080 के आसपास का मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, और लगभग मार्केट इसी के सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं
तो ऑलमोस्ट इसको अगर आप देखते हैं तो अ, ये वाला एक रेंज है यहाँ पे, मतलब 23,830 माफ़ कीजिएगा 50 से 60 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट। तो ये सपोर्ट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन याद रखिए अगर इसके नीचे खुल जाता है किसी भी कारण से इसके नीचे खुलेगा तो मार्केट फिर से एक अच्छा खासा ये जो है ना इम्पोर्टेंट जो जोन है ये रेजिस्टेंस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।